बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में वेलकम। जैसे कि आपको आजकल पता ही है कि हम रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने फ्रीज़ करके रखना है कुछ दिनों के लिए। जैसे रोल समोसे मैंने आपको बताए थे, आज हम बनाएंगे कचौरी। ठीक है, कचौरी के लिए मैंने 3 कप ये मैदा ले लिया और 1 चम्मच चीनी का ये डाला है मैंने, 1 चम्मच नमक का डाला है और 2 चम्मच में ये घी के डालूँगी। ठीक है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, मेरे पास देसी घी है ये। तो जो दूसरा बनास्पति होता है वो भी चलेगा। ठीक है, बल्कि हम ज़्यादातर इस्तेमाल ही वही करते हैं। मेरे पास ये था तो मैंने कहा चले ये यूज़ कर लेते हैं, इसकी खुशबू ज़रा अच्छी आएगी इसके अंदर। तो इनको पहले खुश्क चीज़ों को अच्छी तरह हमने मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी से, 1 गिलास पानी 3 कप मैदे के लिए बहुत है, तो वो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदे को गूँधेंगे। अब जो ये हमने डो तैयार करनी है, ना ये बहुत सख्त हो और ना ये बहुत नरम हो, ऐसी हो कि हम इसको आराम से इसके पेड़े शड़े बना के और हम कचौरियाँ बना सकें। अच्छा, अब ये सारी जो इसकी है रेसिपी, ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप ये मेरी रेसिपी देखेंगे, आप देखेंगे कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको भारीपन करे। आपने अक्सर कचौरियाँ देखी होंगी कि आधी से ज़्यादा ख़वातीन से तो खाई नहीं जाती है, लेकिन मैं आपको ये अथेंटिक कह रही हूँ कि आपने अगर ये वाली रेसिपी यूज़ की तो इसके अंदर कोई भारीपन नहीं है, एक के बजाय आप 2 खा सकते हैं। अच्छा, अब आटे को हमने अच्छी तरह गूँध लेना है, जिस तरह हम रोटी पकाने के लिए गूँधते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा सख्त गूँधना है हमने। ठीक है, अब ये इस बर्तन में नहीं हो रहा है तो ये मेरा टॉप ये साफ़ सुथरा है बिल्कुल, यहाँ सिर्फ यही वाले काम होते हैं। तो इस पर हमने ये हथेली की मदद से इसको अच्छी तरह रगड़ रगड़ के गूँध लेना है ताकि ये यकजान हो जाए आटा। ठीक है, मैदा यानी मैदे का जो आटा है ये यकजान हो जाए। इसमें थोड़ी सी मुक्की भी लगा लें, वैसे भी खींच खींच के भी ये बहुत अच्छा गुन जाएगा इस तरह हाथ की मदद से, क्योंकि इसको बहुत खुली जगह मिल रही है तो हम पूरी ताकत से इसको लगा रहे हैं। नहीं तो बाउल में क्या होता है कि थोड़ी सी रुकावट हो रही होती है इसको गूंदने के लिए। तो इसको अच्छी तरह, अब ये मैं देखूंगी मोड़ के कि ये फट तो नहीं रहा, देखें ये फट रहा है अभी, तो इसका मतलब है इसको 1-2 मिनट और चाहिए, 1 मिनट और चाहिए इसको। ये तकरीबन 3-4 मिनट मैंने इसको गूंदा है, अब आपने 1 मिनट इसको और गूंदा है और फिर इसको मैं ऑयल लगा के या घी लगा के इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए ढक के। और इतने में हम क्या करेंगे, हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। अब मैं आपको जो फिलिंग बताऊंगी ना, आप यकीन करें वो इतनी हल्की, उसके अंदर कोई ऐसे मसाले नहीं हैं जिनसे आपको भारीपन हो। अक्सर लोगों ने मैंने देखा है कि लोग उसके अंदर, या बाज़ार की भी आप देख लें कि वो मेथी भी डली हुई होती है और भी बहुत सारी चीज़ें डली हुई होती हैं, मसाले इतने ज़्यादा होते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो दिल तो बड़ा करता है कि खाओ खाओ, लेकिन जब खाने बैठो तो वो बहुत हैवीपन हो जाते हैं। ये मैंने सिर्फ 1 चम्मच खाने का ऑयल लिया था और उसमें 1 छोटी प्याज को मैं सौते कर लूँगी। इसका मैंने कलर चेंज नहीं होने देना है, इसलिए कि अगर कलर चेंज होगा तो इसकी खुशबू भी चेंज हो जाएगी और फिर सालन वाली खुशबू का जायका आना शुरू हो जाएगा। इसको सिर्फ हमने सौते करना है। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन कचौरी में वैसे चिकन अच्छा लगता है बोनलेस। उसको मैंने क्या किया कि उसको मैंने काली मिर्चें और नमक डाल के उसको बहुत अच्छा गला लिया और इतना पानी छोड़ा कि 1 कप मुझे उसकी यखनी मिल जाए। ठीक है, अब ये इसको मैंने सारे चिकन को, इसके रेशे, इसको श्रेड कर लिया था, इसके रेशे निकाल लिए थे और अब मैं इसी प्याज के अंदर मैंने ये चिकन डाल दिया। ठीक है, आपने देखा है प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब वो जो क्रंच होता है वो हल्का सा हुआ है, कम हुआ है उसका क्रंचीपन, लेकिन उसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। ठीक है, वो प्याज के साथ देखिए मिक्स हो गया। अब 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। आधी चाय का चम्मच काली मिर्चें ले ली हैं और आधा चाय का चम्मच मैं दड़ा मिर्च या कुटी हुई जो लाल मिर्ची है वो ले लूँगी। ठीक है, थोड़ा सा लहसुन पाउडर भी ले लिया, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 चाय का चम्मच लिया और थोड़ी सी चिली सॉस ली है 1 चम्मच चाय का और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, सिर्फ ये टेस्ट को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम कोई और मसाले नहीं डाल रहे हैं, ना धनिया, ना हल्दी, ना कुछ,
इस टाइप की कोई चीज़ भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमने खाने के लिए बनानी है, ना कि सिर्फ सजाने के लिए। मैं अब आपको ये कहती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी पूरी कचौरी नहीं खाई थी, लेकिन ये वाली जब आप कचौरी बनाते हैं ना, ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, इसमें आप 1 से 2 भी खा सकते हैं कि इतनी ये लाइट होती है। आप बनाएंगे फिर मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे थोड़ी सी बस मेहनत है और फिलिंग में कोई मेहनत नहीं है। बस आपने चिकन को श्रेड करना है और इस तरह पका लेना है। अब जो मैंने यखनी निकाली थी 1 कप, वो मैं इस टाइम पे डाल दूँगी, क्योंकि चिकन की भुनाई वगैरह तो होनी नहीं है, क्योंकि मसाले कोई भी ऐसे नहीं है, ना इसके अंदर धनिया पाउडर है, ना हल्दी पाउडर है कि जी इसकी भुनाई करनी पड़ेगी। जस्ट काली मिर्ची हैं और कुटी हुई लाल मिर्ची हैं, थोड़ा सा लहसुन पाउडर है। अगर आपके पास पेस्ट है थोड़ा सा तो वो डाल लें बेशक। मेरे पास लहसुन पाउडर था तो वो मैंने 1/4 चाय का चम्मच डाल दिया था। अच्छा जी, अब यखनी का तो मैंने 1 कप डाल दिया है। अब मैं इसमें आधा कप दूध का डालूँगी। ये मैं आपको बताऊँगी कि मैंने दूध क्यों डाला है, ठीक है। और फिर मैं उसका रिज़ल्ट भी बताऊँगी कि रिज़ल्ट उसका क्या आया था। इसको हमने ढक के रख देना है अच्छी तरह मिक्स करके। तकरीबन 10 मिनट तक ये पकेगा दरमियानी आंच पे, और जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर हमने इसको हटा लेना है चूल्हे से, ठीक है। फिर ठंडा होके हमने वो फिलिंग कचौरियों के अंदर भरनी है, जो हम वो चीज़ें तैयार करेंगे, डो करेंगे, उसके फिर पेड़े बनेंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने जब इसका ढक्कन हटाया तो ये बिल्कुल खुश्क हो चुका था। बीच में आपने 1-2 दफ़ा चम्मच चलाना है ताकि मसाला नीचे ना बैठे, हर रेशे तक पहुँच जाए। अच्छा जी, अब जो मैंने दूध डाला था और यखनी डाली थी, उससे क्या हुआ कि ये चिपक गई हैं अपने साथ ना, ये रेशे अलग अलग नहीं हुए हैं कि आप जैसे ही अगर खोलते हैं जी कचौरी तो एकदम वो रेशे नीचे गिरेंगे, नहीं। और दूध डालने से क्या होता है कि जब मैं ये बनाती हूँ और बच्चों को देती हूँ या कोई भी खाता है तो वो यही समझता है कि इसके अंदर मैंने शायद चीज़ डाली थी, लेकिन चीज़ का तो मैंने सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ डाली हो, ठीक है। आपको इंग्रेडिएंट्स में नज़र भी आएगा कि मैंने चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन जायका इसका चीज़ वाला आ रहा था। अच्छा जी, अब डो हमारी तैयार हो गई थी तो मैंने उसके छोटे छोटे पेड़े बना के रख दिए थे ताकि वो ठहर जाएँ और आराम से बेलने के लिए मुझे आसानी हो जाए। अब इसको मैंने गोल शेप में बेल लिया है और अच्छी तरह मैं इस पर घी, जिसको मैंने मेल्ट कर लिया था माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए, वो अच्छी तरह लगा के और ऊपर मैं मैदे को डस्ट करूँगी। मैदे को डस्ट करना ना भूलें, इससे क्या होता है कि तह बनती हैं, ठीक है। जो हमारे लच्छे आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि हमने घी ऑयल तो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। घी हमने इसको बनाने के लिए, कचौरी बनाने के लिए हमने घी यूज़ करना है, और फ्राई करने के लिए हमने ऑयल यूज़ करना है। अब इस तरह आपने फ़ोल्ड करके इसको ये चकोर पराठे की तरह इस तरह कर लेना है, ठीक है। इन सबको मैं एक साथ करके रख दूँगी। पहले मैं आपको एक पूरी बना के दिखा देती हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या किया था कि मैंने सारे बेल बेल के रख दिए थे ताकि काम आसान हो जाए, और ये थोड़ी नरम भी पड़ जाती हैं। हमेशा ये होता है कि जब हम रोटी पकाते हैं तो थोड़ी देर पहले पेड़े बना के रख देते हैं, तो वो फिर रोटी पकाने में हमें आसानी रहती है। अच्छा, पहले हमने चकोर पराठे की तरह इसको हमने तैयार किया। अब हमने इसको अच्छी तरह लंबाई में बेल लेना है, जितना भी ये हो सकता है, ठीक है। आप इसको बेल लें और फिर अब हम इसकी एक और तह लगाएंगे, इस वजह से जाके ये कचौरी के लच्छे बनेंगे। अब देखिए मैंने घी में ना बेकिंग पाउडर डाला है ना बेकिंग सोडा। देखिए रमज़ान में खाली पेट होता है तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो बहुत तंग करती है बाद में फिर, ठीक है ना। खाली पेट होता है और फिर आप फ़ौरन ही हम लोग अफ्तारी के बाद ऐसी चीज़ें खाएं तो हमें बहुत फिर परेशानी हो जाती है। तो इसलिए मैंने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की इसमें। हर तय के ऊपर मैंने ये देखें घी लगाया और उस पर फिर मैदे को डस्ट कर दिया। अब इस तरह आप इसको राउंड कर लें, गोल शक्ल में ले आएँ इसको, ठीक है। हर जगह आपने हर तय में इसका घी लगाना है लाजमी। फिर ये जाके इसकी जब हम फ्राई करते हैं तो इसकी तहें अलग से बनती हैं। क्योंकि अब ये काफ़ी सारी तय बन गई हैं तो ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है, इसलिए बना बना के इनको आप रख दें और फिर इकट्ठे हम इनकी फिलिंग कर देंगे। ये एक बन गई है, अब मैं दूसरी भी बनाती हूँ। इसी तरह सारी बना बना के फिर उसकी हम फिलिंग करेंगे, ठीक है। और जितनी मैंने फ्राई करनी है मैं कर लूँगी और बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी, वो भी बहुत आसान तरीके से,
कि जब दिल करता है बंदा रमज़ान के अलावा भी वैसे भी हम उसको फ्राई करके खा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हैवी नहीं है। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ हैवी नहीं है, वाकई ये हैवी नहीं है। देखिए इसी तरह ही बेल बेल के हम सारों को तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, अब वो मैंने जो आपको पूरी वो बताई थी कचौरी, ठीक है, उसको मैंने इस तरह बेल लिया और एक प्याली के अंदर रख दिया ताकि ये गोल शक्ल में रहे, ठीक है। अब जो फिलिंग बनाई थी हमने वो इसके अंदर आपने जितनी पसंद है ज़्यादा कम उसके हिसाब से फिलिंग करके रख कर और इस तरह इसको फोल्ड कर लेना है। अब मेरे लिए काम इतना आसान हो गया कि सब मुझे आसानी से ये फिलिंग बन जाएंगी, मेरी हो जाएंगी तैयार। देखिए ये सब मैंने पेड़े बना के रख दिए थे और अब मैं इस बाउल के अंदर रख कर इन सबको तैयार कर लूँगी। ये मेरी सारी तैयार हो गई हैं। अब मुझे इसमें से जितनी ही फ्राई करनी है मैं कर लूँगी, बाकी मैंने इनको फ्रीज़ करना है। शीट रख के पहले नीचे शीट रखी है, 2 रखी, फिर शीट रख के फिर 2 रखी और फिर अब जितनी रखनी है वो भी शीट रख के, ताकि ये एक दूसरे से चिपक के टूटे ना। जब हम इसको डीफ्रॉस्ट करेंगे तो या हमने जितनी भी निकालनी है ऊपर से आराम से हम इसकी शीट उठाएंगे और वो हमारे हाथ में आ जाएंगी। अगर हम इकट्ठी सब रख देंगे तो क्या होगा कि सबको डीफ्रॉस्ट करें फिर आप निकालें, वो तो फिर चीज़ ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। तो आप एक एक चीज़ को इस तरह भी फ्रीज़ कर सकते हैं और टूटेंगी भी नहीं है क्योंकि अलग अलग हैं, चिपकेंगी नहीं एक दूसरे से। अब आपने ऑयल को बहुत तेज़ गर्म नहीं करना कि क्या होगा कि ऊपर की तह तो पक जाएगी और नीचे अंदर की चीज़ जो है वो फिर रह जाएगी। इस तरह दोनों साइडों से इसको पका लिया था अच्छी तरह, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो फ्राई तो आपको पता ही है कि आपने किस तरह करना है कि दोनों साइडों को अपने 4-4 5-5 मिनट, एक साइड ज़रा सा टाइम लेती है, दूसरी साइड फिर टाइम नहीं लेती, ठीक है। ये देखें मैं फिर आपको दिखा रही हूँ, दूसरी मैंने निकाली है। अब ये एक साइड हो गई है तो हम दूसरी साइड को अब फ्राई कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही एहतियात से अपने साइड चेंज करनी है। अब ये टूटेंगी नहीं क्योंकि इनकी पक चुकी हैं साइडें सारी। ये देखें ये मैंने ऑयल कितना इसके अंदर देखें ऑयल फ्री है, बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रहा। और अभी बहुत गर्म है, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी एक क्रिस्पी और अंदर से ये इतनी नरम। ये देखें कैसे मैंने देखा कांटा रखा है एकदम ये खुल गई है। ये देखें ये किस तरह अंदर से इसकी, ये देखें तह हैं, ये कुरकुरापन इसके अंदर कितना ज़्यादा है। ये देखें बिल्कुल बच्चे मुझे ये समझ रहे थे कि मैंने इसके अंदर शायद चीज़ डाली है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। फिर एक और डिश के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।